हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2022। आज है 30 जुलाई 2022। 30 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया। दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार दुनिया भर में केवल 3900 जंगली बाघ मौजूद हैं। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को स्वदेशी रूप से विकसित किस विमान भाग को सौंपा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से विकसित किया गया भाग सौंपे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंप दिया। 262 मीटर लंबा विमान भाग पोत देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसे कुल 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किया जाना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में महिला बैंक की स्थापना के लिए राजस्थान के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। तेलंगाना और राजस्थान ने महिला बैंक की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAV ने तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सरकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस रेसिंग खिलाड़ी ने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। सेबेस्टियन वेट्टल ने हाल ही में रेसिंग खिलाड़ी फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने की है? सेबेस्टियन वेट्टल ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चार बार विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल ने 2022 सीजन के अंत में फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। सेबेस्टियन वर्तमान में 53 जीत के साथ सर्वकालीन ग्रांड प्री विजेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2010 और 2013 के बीच रेड बुल के साथ अपनी सभी 4 चैंपियनशिप जीती।
केवल लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर के पास उनसे अधिक खिताब हैं। बेटल ने 2007 में शुरुआत की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, जेफरी आर्मस्ट्रांग को हाल ही में डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कनाडा के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कनाडा के वैंकूवर में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार आर्मस्ट्रांग को भारत के इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 2015 से स्थापित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए रीन्यू पावर ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, मिस्र ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए रीन्यू पावर मिस्र के साथ समझौता कर लिया। इसी के साथ आगे देखते हैं, रीन्यू पावर ने मिस्र में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन अनुसार रीन्यू सालाना 20,000 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करेगी। इस सुविधा में कुल 8 अरब डॉलर तक का निवेश होगा। रीन्यू पावर गुड़गांव हरियाणा में स्थित एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने नीले कड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, IIT मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT ने नीले कड़ी केंद्र का लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकड़ी ने किया था। नीलेकड़ी 36 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ केंद्र का समर्थन करेंगे। A14 भारत को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज AI बनाने के लिए IIT मद्रास की एक पहल के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में किस कंपनी ने पेटीएम की जगह ले ली है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, मास्टर कार्ड ने हाल ही में BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह ले ली है। अच्छा, आपको ये बता दूं, BCCI के अध्यक्ष हैं कौन है? सौरभ गांगुली। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन से पहले इसकी और डिटेल प्राप्त करते हैं। मास्टर कार्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह ले ली है। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में
मास्टर कार्ड की पहली श्रृंखला होगी। पेटीएम 2015 से बीसीसीआई का टाइटल प्रायोजक रहा है, लेकिन 5 जुलाई 2022 को उसने मास्टर कार्ड को अपने अधिकार हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के इच्छुक उम्मीदवारों को किस बैंक ने मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का है, आरबीआई ने हाल ही में भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के इच्छुक उम्मीदवारों को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने लाइसेंस के लिए केंद्रीय बैंक में आवेदन करने के लिए मार्च 2020 तक मौजूदा भुगतान एग्रीगेट्स पीए के लिए एक और विंडो अनुमति दी है। पीए अब 30 सितंबर 2022 तक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक आवेदन करने वालों की न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पीए द्वारा 25 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति हासिल करने के लिए 31 मार्च 2023 तक की समय सीमा बनी रहेगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने 1545 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश दिया है। इससे 2022 और 23 के दौरान कक्षा 5 के 1.14 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। इसकी लागत 33.56 करोड़ रुपये होगी। प्रत्येक छात्र को सब्जियों के साथ सांभर के साथ यानी कि 150 से 500 ग्राम नाश्ता उपलब्ध कराया जाना है। 2 दिन नाश्ता बाजरा से बनेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 11, हाल ही में किस राज्य का खेल विभाग 29 अगस्त से खेल मेल का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, पंजाब। पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला का आयोजित करने जा रहा है। इस योजना में प्रतिभा की पहचान करने, खेलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 14 से 60 वर्ष से कम आयु के 6 समूह में 30 खेल आयोजित किए जाएंगे। मेरा ब्लॉक से राज्य स्तर तक आयोजित किया जाएगा और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में कौन से शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, 44वें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की 44वें शतरंज ओलंपियाड उद्घाटन की घोषणा की है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पर? चेन्नई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। देश के 75 प्रतिष्ठान शहरों को पार करने वाली ओलंपियाड मिसाल को 5 बार की विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद स्टेडियम में लाए गए थे। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन तमिलनाडु में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जा सकता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 13, हाल ही में किसके द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक को
मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 दशक पुराने प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा विनियमन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के शासी ढांचे में बदलाव लाने और नए युग के बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानून में मूल प्रावधानों को संशोधित करने का प्रयास करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 14। हाल ही में दिनेश सहारा फाउंडेशन द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, संगीत के क्षेत्र में। दिनेश सहारा फाउंडेशन DSF के संगीत में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया। इस पहल को इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी का समर्थन किया। एक ट्रॉफी या स्मृति चिन्ह के अलावा मान्यता में एक महत्वपूर्ण नकद घटक भी शामिल होगा। कार्यक्रम के दौरान दिनेश सहारा की पुस्तक सनातन लीला का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के विचार के लिए कोको कोला ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा लिम्का स्पोर्ट्स प्रचार के लिए कोको कोला ने समझौता किया है। कोको कोला ने लिम्का स्पोर्ट प्रमोशन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी चोट के कारण इंग्लैंड में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर कर दिया गया। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 28 जुलाई को। क्वेश्चन 2 था, हाल ही में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ICC ने कितने देशों को अपनी सदस्यता दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में सरकार द्वारा किसके पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा BSNL। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 87 वर्ष की आयु में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया। वह कौन थे? वो एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में मिला ही 300 साल में पहली बार सबसे बड़ा हीरा? तो इसका राइट आंसर है अंगोला। हाल ही में ड्रोन आधारित खनन समाधान के लिए स्टार्टअप के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा स्टील, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में DAP यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं
पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 27 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 10 था, हाल ही में भारत की सबसे धनी महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा को भारत की सबसे धनी महिला बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 जुलाई से किस देश की 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं? तो उसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेनाओं को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा समूह। अगला क्वेश्चन 13, हाल ही में किस देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मंकी पॉक्स के वायरस को अलग किया है? भारत ने। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी वनडे रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे स्थान पर। हाल ही में उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से कितने विदेशी मुद्रा में 279 मिलियन डॉलर कमाए, यानी कि 279? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।